हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर SGRPG कॉलेज डोभी जौनपुर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आज के सेशन में मैं आप लोगों को मोटिवेशन के बारे में बताऊंगा। मोटिवेशन की एक बहुत अच्छी थ्योरी है XY थ्योरी, उसी के बारे में बेसिकली बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए दो लाइन कहना चाहूँगा कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है ना मेरे दोस्त, तो आप लोग मेहनत पर विश्वास किया करिए, क्योंकि किस्मत की जो आजमाइश होती है ना वो जुए में होती है। ठीक है, तो चलते हैं मोटिवेशन के बारे में बताते हैं कुछ। मोटिवेशन जो होता है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और ये किसी भी व्यक्ति के का इंटरनल प्रोसेस होता है, इंटरनल फैक्टर होता है। ठीक है, जो पर्सन को मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है कार्य को करने के लिए, कार्य पर बनाए रखने के लिए, और उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो चलते हैं डेफिनेशन देखते हैं। Motivation is a psychological stimulus that encourage a person to work and keeps him at work and provide maximum satisfaction। ठीक है, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा उसे कार्य पर बनाए रखती है और अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक है, तो देखते हैं XY थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि आज के क्लास में सिर्फ XY थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो XY थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है, ये XY थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय डगलस मैग्रेगर इन 1960, हु वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर। XY थ्योरी जो है डगलस मैग्रेगर महोदय जी ने दिया है 1960 में, जो कि अमेरिका के ये बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर थे। ठीक है, XY थ्योरी आल्सो नोन एज थ्रेट एंड रिवार्ड थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये वाला पॉइंट कि XY थ्योरी आल्सो नोन एज थ्रेट एंड रिवार्ड थ्योरी। थ्रेट एंड रिवार्ड थ्योरी मतलब भय तथा पुरस्कार का सिद्धांत, भय तथा पुरस्कार का सिद्धांत कहा जाता है XY थ्योरी को। ठीक है, तो इसे ठीक है, एक्स को नेगेटिव थ्योरी कहा जाता है, वाई को पॉजिटिव थ्योरी कहा जाता है। थ्रेट एंड रिवार्ड थ्योरी क्यों कहा जाता है ये हम आगे बताएंगे। ठीक है, देखते हैं एक्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो एक्स थ्योरी बेस्ड ऑन ऑटोक्रेटिक थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, जो एक्स थ्योरी है वो लीडरशिप नेतृत्व के निरंकुशतावादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये निरंकुशतावादी सिद्धांत क्या है, इसमें जो एक लीडर होता है, जो एक मैनेजमेंट होता है, वो कर्मचारियों से, अपने कर्मचारियों से, अपने एम्प्लॉय से काम कराने के लिए उसे डराता है, धमकाता है। ठीक है, डरा धमका कर काम कराता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो सारा प्रॉफिट मैनेजमेंट खुद रख लेता है, एम्प्लॉइयों को नहीं देता। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्स थ्योरी ले लेते हैं हम, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक्स थ्योरी आल्सो नोन एज निगेटिव थ्योरी। ठीक है, तो एक्स थ्योरी को हम निगेटिव थ्योरी कहते हैं, क्योंकि निगेटिव थ्योरी मतलब एक्स एम्प्लॉय से काम कराने के लिए हम उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, और ये कर्मचारी खुद से काम करना भी नहीं चाहते हैं, तो इन एम्प्लॉयों से काम कराने के लिए हमें डराना धमकाना पड़ता है। ठीक है, डंडे के नोक पर ये लोग काम करते हैं। ठीक, और थर्ड पॉइंट जो है एम्प्लॉयज़ आर नॉट मोटिवेटेड। एम्प्लॉय जो होते हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं, वो खुद से मोटिवेटेड नहीं होते हैं, वो मोटिवेट होते ही नहीं है, उनसे काम कराने के लिए डंडे के जोर पर ही काम करा सकते हैं। ठीक है, ये आलसी टाइप के एम्प्लॉय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयज़ आर ऑलवेज अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि ये एम्प्लॉय चैलेंजिंग वर्क करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते किसी भी कार्य की। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है एम्प्लॉयज़ आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू द जॉब। एम्प्लॉय एकदम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं काम करने के लिए, ये एकदम आलसी टाइप के होते हैं, बस काम करना है, खाना है, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, इतना कमा ले जितने में हमारा चल जाए, सुरक्षा की भावना से ये काम करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है ये है हैव टू थ्रेटन एम्प्लॉयज़ टू गेट देम टू वर्क। इट मीन्स एम्प्लॉय से काम कराने के लिए
उन्हें भय दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ये डंडे के जोर पर काम करते हैं। इसीलिए एक्स थ्योरी को थ्रेट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, अभी पीछे ही हमने बताया था कि इसे जस्ट पिछले स्लाइड में कि एक्स थ्योरी को थ्रेट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं हम आगे वाई थ्योरी को। वाई थ्योरी, ठीक है, वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। वाई थ्योरी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक थ्योरी ऑफ लीडरशिप। जो वाई थ्योरी है वो लीडरशिप के डेमोक्रेटिक थ्योरी पर बेस्ड है, यानी कि प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। नेतृत्व का प्रजातांत्रिक सिद्धांत ये है कि अगर हम संस्था में कोई नया पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसमें हम अपने एम्प्लॉय से भी राय लेना चाहते हैं, चूँकि एक्स थ्योरी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम एम्प्लॉय से राय लेंगे, अपने ओपिनियन लेंगे। हाँ, हम बाध्य नहीं है कि हम एम्प्लॉय की बात मानें। अगर अच्छा लगा कुछ ओपिनियन उनका तो हम अपने पॉलिसी में उनकी बात को हम रख लेंगे। ठीक है, तो यही होता है डेमोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, तो वाई थ्योरी आल्सो नोन एज पॉजिटिव थ्योरी। वाई थ्योरी को पॉजिटिव थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि वाई थ्योरी सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वो खुद से कार्य करते हैं। ठीक है, और इन्हें रिवार्ड भी दिया जाता है अच्छे कार्यों के लिए। और थर्ड पॉइंट जो है, एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ मोटिवेटेड। एम्प्लॉय जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, स्वयं अभिप्रेरित होते हैं। वाई थ्योरी में वो स्वयं से कार्य करना चाहते हैं, उन्हें कार्य में, उनकी कार्य में रुचि रहती है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एम्प्लॉयज़ आर इंटरेस्टेड टू डू वर्क, होना चाहिए टू वर्क हो गया है, सॉरी। ठीक है, एम्प्लॉयज़ आर इंटरेस्टेड टू डू वर्क। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं कार्य करने में रुचि लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है, एम्प्लॉयज़ आर ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंजिंग वर्क। इसमें एम्प्लॉय जो है ऑलवेज रेडी रहते हैं चैलेंजिंग वर्क करने के लिए, क्योंकि ये हमेशा प्रमोट होना चाहते हैं। ठीक है, हमेशा चैलेंजिंग वर्क लेते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं, उत्तरदायित्व से ये कभी नहीं भागते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, वह एम्प्लॉयज़ ऑलवेज गेट द रिवार्ड टू देयर बेस्ट वर्क। वाई थ्योरी में क्या किया जाता है, एम्प्लॉय को हमेशा रिवार्ड दिया जाता है उनके अच्छे कामों के लिए। वो अच्छा काम करते हैं तो उनको हम रिवार्ड देते हैं। और अभी एक्स वाई थ्योरी को क्या कहा जाता है, थ्रेट एंड रिवार्ड थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, एक्स एंड वाई थ्योरी आल्सो नोन एज थ्रेट एंड रिवार्ड थ्योरी। ठीक है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाई थ्योरी से काम कराने के लिए उन्हें भय दिखाना पड़ता है। ठीक है, उन्हें वो डंडे के जोर पे काम करते हैं, जो कि पिछले आप देख लीजिए पिछले स्लाइड में हैव टू 310 एम्प्लॉय 6 पॉइंट में देखिए आप लोग, जो है कहा गया है हैव टू 310 एम्प्लॉय टू गेट देम टू वर्क। ये डंडे के जोर पर काम करते हैं, इन्हें भय दिखाना पड़ता है, इसीलिए थ्रेट कहा गया है एक्स को। ठीक है, और जो वाई थ्योरी है उसे रिवार्ड दिया जाता है। ठीक है, रिवार्ड दिया जाता है यहाँ पर, एम्प्लॉय ऑलवेज गेट द रिवार्ड टू देयर बेस्ट वर्क। ठीक है, तो इसीलिए एक्स एंड वाई थ्योरी को थ्रेट एंड रिवार्ड थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पर कंप्लीट हुआ, और अब नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों को कोई और मोटिवेशनल थ्योरी बताऊंगा। तो चलिए, थैंक यू।